गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 13 की हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है भारत जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात यानी जनसंख्या के वितरण की बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या घनत्व, या जिसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी या ये कहें कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का नाम देते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें या जनसंख्या घनत्व की हम लोग बात करें तो एक बहुत साधारण सी बात हमारे दिमाग में आती है कि वो ये है कि जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य जनसंख्या एवं धरातल के एक निश्चित अनुपात से है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स डेफिनेट रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन एंड एरिया, यानी धरातल जो है, जो लैंड है, उसके और पॉपुलेशन के बीच का एक प्रॉपर रेशियो, उसके मध्य का एक धरातल और जनसंख्या के मध्य का एक निश्चित अनुपात जो है वो जनसंख्या घनत्व प्रदर्शित करता है। अब इससे क्या प्रदर्शित होता है? इससे जनसंख्या जमाव की मात्रा का मापन होता है। बहुत समझ के साथ समझिएगा मेरे इस शब्द को कि इससे जनसंख्या जमाव की मात्रा का मापन होता है। जनसंख्या जमाव की मात्रा का मतलब हो गया कि यहां पर द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इज मेजर्ड, है ना, इन इट इज मेजर्ड एज अ नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। देखिए, सबसे पहले तो इसको समझना पड़ेगा कि जनसंख्या जमाव की मात्रा का मापन, जनसंख्या जमाव की मात्रा का मापन ये होगा कि एक निश्चित क्षेत्र में, एक जो है प्रॉपर एरिया में कितने लोग निवास करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन जो है कितने निवास करते हैं, वो हमें पता चलता है। औसत रूप से उसकी हमें जानकारी होती है। एन एवरेज हमें जो है इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह से निश्चित क्षेत्र में निश्चित जो है व्यक्ति निवास करते हैं, ये हमें जानकारी होती है। और इसको प्रदर्शित करने के लिए, इसको शो करने के लिए हम लोग जो है प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्तियों की संख्या प्रदर्शित करते हैं। यानी कैसे शो करते हैं? इट इज मेजर्ड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। जैसे हम कह सकते हैं 250 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना, यानी 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इससे हमें जानकारी किस तरह की मिलती है अगर हम उस पर बात करें तो यह जनसंख्या पर मानव के वितरण संबंधी विभिन्नताओं के विश्लेषण के लिए उपयोगी है। जनसंख्या के आंकड़ों के संक्षेपण में जनसंख्या घनत्व से विशेष सहायता मिलती है। अतः जनसंख्या का घनत्व भूमि पर जनसंख्या के दबाव को दर्शाता है। बहुत समझ के साथ सुनिएगा इस लाइन को कि जनसंख्या का घनत्व भूमि पर जनसंख्या के दबाव को दर्शाता है। तो यहां पर हम बात अगर कहें कि इट इज यूजफुल टू एनालाइज डिफरेंशियल स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन डेटा, इट शोज प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। तो आप देखिए कि भूमि पर, लैंड पर, ठीक है, जो जनसंख्या का दबाव है, जो पॉपुलेशन का प्रेशर है, उसको प्रदर्शित करता है जनसंख्या घनत्व, उसको शो करता है पॉपुलेशन डेंसिटी, और यही इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो कुल जनसंख्या एवं कुल भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात को जनसंख्या का गणितीय घनत्व कहा जाता है। द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज नोन एज अर्थमेटिक डेंसिटी। ज्योग्राफी में जो हम लोग जनसंख्या घनत्व की जब बात करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर हम लोग अर्थमेटिक डेंसिटी की ही बात करते हैं, गणितीय घनत्व की ही बात करते हैं। और गणितीय घनत्व क्या दर्शाता है? गणितीय घनत्व दर्शाता है जनसंख्या का भूमि पर दबाव, है ना, जनसंख्या का भूमि पर दबाव। ठीक है, आपके समझ में आई बात? जनसंख्या का भूमि पर दबाव, इट शोज प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, यानी लैंड पर जो प्रेशर पड़ रहा है पॉपुलेशन का, जनसंख्या का जो दबाव पड़ रहा है, उसकी बात हम लोग यहां पर
करते हैं। और इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग जो है जनसंख्या घनत्व के सूत्र की बात करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी के फॉर्मूला को देखते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, वो कहता है गणितीय घनत्व इज इक्वल्स टू बराबर प्रदेश की कुल जनसंख्या बटा प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, यानी अर्थमेटिक डेंसिटी इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ रीजन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ रीजन। यानी जैसा मैंने कहा कि पहले भी अभी आपको कहा कि कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के मध्य के किसको, अनुपात को, है ना, यानी टोटल पॉपुलेशन और टोटल एरिया ऑफ रीजन के मध्य के रेशियो को कौन बताता है, जनसंख्या घनत्व प्रदर्शित करता है। जनसंख्या घनत्व जो है वो शो करता है। तो इस चीज को अपने को समझना है। अब बात ये आती है कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की, इससे फायदा क्या होता है। मैंने वैसे ऊपर बताया आपको, अभी यहां पर मैंने बोला था कि जनसंख्या जमाव की मात्रा का मापन होता है। द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इट, है ना। जनसंख्या का जमाव किसी क्षेत्र में, किसी लैंड एरिया में कितना है वो हमें पता चलता है। यहां पर इसका थोड़ा सा और विश्लेषण करते हुए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं कि हम लोग जानते हैं कि विकास के लिए या डेवलपमेंट के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, दो चीज़ों के मध्य बैलेंस होना ज़रूरी है। और वो है, पहला तो है एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज, और इन दोनों के बीच का रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि एनवायरमेंट और ह्यूमन के बीच का जो रेशियो है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो यानी हम यहां पर ये कह रहे हैं कि मानव और पर्यावरण के मध्य का जो अनुपात है या मानव पर्यावरण के मध्य का जो संबंध है वो बेहतर रहना चाहिए, वो संतुलित रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जब हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो यहाँ पर जनसंख्या जो है वो मानव को प्रदर्शित करती है, और क्षेत्रफल जो है, प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो है वो यहाँ पर किसको प्रदर्शित करता है, प्रकृति को प्रदर्शित करता है। यानी पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स को शो कर रही है, ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो टोटल एरिया है वो टोटल एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब इन दोनों के बीच का रेशियो जो है, इनके मध्य का अनुपात जो है अगर वो सही है, अच्छा मेंटेन है, तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा है या उस क्षेत्र का जो ह्यूमन है वो डेवलप्ड है। तो कहीं ना कहीं आगे जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो इसका स्टडी करने का जो मकसद हम कह सकते हैं, जो रीज़न हम कह सकते हैं, वो यही होता है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। जो एक लाइन मैंने कही मैं वापस पुनः कहना चाहूँगा, वापस से कहना चाहूँगा कि बार बार मैंने कही है अभी कि भाई जनसंख्या का घनत्व भूमि पर जनसंख्या के दबाव को दर्शाता है। ठीक है, इट शोज प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, ये चीज़ हमको समझनी होगी। किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की सामान्य वृद्धि और वितरण को भी इसके माध्यम से समझा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही जनसंख्या घनत्व में भी सापेक्षिक रूप से वृद्धि होती है। यानी जनरली क्या होता है कि जनसंख्या घनत्व जो है या जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके थ्रू हम लोग जो है पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझ सकते हैं, उसकी भी स्टडी कर सकते हैं। और जब भी जनसंख्या वृद्धि होती है यानी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो जो है पॉपुलेशन डेंसिटी भी इंक्रीज होती है, ये बात कहना चाह रहा है। तो द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ रीजन। देयर इज रिलेटिव इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी विद पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जब भी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो जनरली माना जाता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व में भी वृद्धि होती है, उसमें भी ग्रोथ होती है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा जहाँ तक है कि जनसंख्या का घनत्व क्या है और ये क्या प्रदर्शित करता है। आगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर भारत की बात कर रहे हैं और भारत की 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो 2011 की सेंसस है
उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर सारी चर्चा कर रहे हैं। तो उस संदर्भ में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर भारत के जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं कि 1901 में 1901 में जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी, जो जनसंख्या घनत्व था, वो 77 था। 1951 में पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़कर 117 हो गई, 117 हो गई। 1981 में पॉपुलेशन डेंसिटी और इंक्रीज हुई 30 ईयर्स में, और 117 यानी 117 से 216 हो गई। 2001 में यानी 20 ईयर्स में ही पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होकर 325 हो गई। और देन उसके बाद में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो अभी जो नवीनतम डेटा हमारे पास है, जो लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास में है, उसके हिसाब से 2011 में 2011 में 382 पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की है। यानी भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। जब भी हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो जो आंकड़ा हमारे पास में है, जो डेटा हमारे पास में है, उसके साथ में हम लोग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर ज़रूर लिखते हैं। तो क्या हो गया? 2011 में भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी या भारत का जनसंख्या घनत्व कितना हो गया? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि औसतन रूप से भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। ऐसा भारत का जनसंख्या घनत्व प्रदर्शित करता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जनसंख्या घनत्व का वितरण हमें सभी जगह समान देखने को नहीं मिलता। कहीं पर जनघनत्व आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा किन्हीं राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में, और कई राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में जो जनसंख्या का घनत्व है वो हमें कम भी देखने को मिलता है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको हम जब भी शो करेंगे, व्हेन वी आर शोइंग द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एनी एरिया, एनी रीजन, एनी स्टेट और एनी ऑफ डिस्ट्रिक्ट वी कैन से, और एनी ऑफ यूनियन टेरिटरी, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडियाज पॉपुलेशन डेंसिटी इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडियाज पॉपुलेशन डेंसिटी इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये बहुत अच्छे से आपको डेटा याद रखना है। यहाँ पर भी मैंने उसको जो हाईलाइट किया हुआ है, तो आप इसको बहुत अच्छे से इस डेटा को याद करें। इससे जो है 1 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज जो होते हैं, वो ज़रूर बनते हैं। तो इसको ध्यान रखें कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, जनघनत्व है, 2011 के जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अलग अलग वर्षों में जनसंख्या घनत्व जो भारत का रहा वो मैंने यहाँ पर आपको प्रदर्शित करा है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी की हम जब भी बात करते हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अनइवन है। जो जनसंख्या घनत्व का वितरण है वो हमें असमान पूरे देश में दिखाई देता है। पूरे देश में कहीं पर किन्हीं राज्यों की बात करें यानी स्टेट्स की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें यानी यूनियन टेरिटरीज की बात करें, इन सब जगहों पर जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सेम नहीं है, वो बराबर नहीं है, वो बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो बहुत ही असमान रूप से वितरित है। कहीं पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है और कहीं पर हमें बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। और इसीलिए मैंने कहा कि 382 जो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो भारत का जनसंख्या घनत्व वो औसत रूप से है, वो कोई फिक्स नहीं है कि हर प्रति स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, हर प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 पर्सन ही हमको मिलेंगे, ऐसा कंफर्म नहीं है। ये एक औसत रूप से बताया जाता है। तो चलिए बात करते हैं भारत के सर्वाधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों की, इंडियाज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटीज़ वाले एरिया की या स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की। तो अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो बिहार जो है वो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यानी बिहार इज़ अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी या हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट
बिहार है, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है 1102। वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी है 1102, यानी 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है पॉपुलेशन डेंसिटी हमें बिहार में देखने को मिलती है। ठीक है ना, यानी बिहार जो है वहाँ क्या बात करें 1102 की। वैसे 1102, देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बात कही थी, अंतिम आंकड़ों की बात करी थी, यानी हमने जनगणना के एक तो अंतिम यानी फाइनल आंकड़ों की बात करी थी, और दूसरे हमने जनसंख्या के अनंतिम आंकड़ों की बात करी थी, यानी कि प्रोविजनल डेटा की बात करी थी। तो जो 2011 की प्रोविजनल डेटा है, 2011 की सेंसस, 2011 की जो सेंसस का प्रोविजनल डेटा है ना, जो अनंतिम आंकड़े हैं जो जल्दी रिलीज कर दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1102 है। ठीक है, 1102 है। लेकिन जो अंतिम आंकड़े हैं, जो फाइनल डेटा हमारे पास में आया बिहार का, उसके अकॉर्डिंग जो बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1106। ठीक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 1102 की बजाय, यानी 4 का डेटा जो है लोगों का यहाँ पर बढ़ गया है फाइनल डेटा की जब हम बात करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी नंबर 1 पे बिहार ही है। यहाँ पर आप डेटा में कंफ्यूज मत होइएगा, आप जो है पुस्तक में जो डेटा दिया हुआ है, आपकी बुक में जो डेटा दिया है उसी को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ केवल आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इसी तरह यूनियन टेरिटरीज की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला क्षेत्र है, या सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी यानी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला यूनियन टेरिटरी जो है वो दिल्ली है। और दिल्ली में 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की सेंसस के अनुसार, अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, प्रोविजनल डेटा के अनुसार जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 11,297 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है हमारे यूनियन टेरिटरीज में, दिल्ली में। अगर हम लोग फाइनल डेटा के अकॉर्डिंग बात करें, जो 2011 का फाइनल डेटा है सेंसस का, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली की फाइनल है वो है 11,320 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये हमें पॉपुलेशन डेंसिटी जो हाईएस्ट है, जो आपको याद रखनी है, क्योंकि इस पर मैंने कहा एमसीक्यूज बनते हैं, एक एक नंबर वाले प्रश्न बनते हैं, तो ये आपको याद रखना। डेटा में आप कंफ्यूज ना हो, आप अपनी बुक वाला डेटा देख सकते हैं, और दूसरा जो मैंने जो आपको अंतिम आंकड़ा दिया है वो आप अपनी जानकारी के लिए अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, हम लोग, ये तो हमारे हुए हाईएस्ट, और क्योंकि मैंने कहा कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हाईएस्ट ही हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं भारत में न्यूनतम जनघनत्व की, है ना। भारत में जो है इंडियाज़ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो जब हम लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो राज्यों में अगर देखें, स्टेट्स में हम देखें, तो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो 17% पर स्क्वायर किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आप देखिए कितना बड़ा अंतर है, कहाँ 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और कहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। इसी तरह यूनियन टेरिटरीज की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो हमें पॉपुलेशन डेंसिटी लोएस्ट देखने को मिलती है वो मिलती है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो है 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 46 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो आप देखिए कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, कहाँ 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और कहाँ 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कहाँ पर 11,297 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, और यहाँ पर हम कह रहे हैं 46%, ओनली 46 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की हम लोग बात
करते हैं। तो एक बहुत बड़ा लार्ज डिफरेंस जो है हमें देखने को मिलता है। और इसी बेसिस पे मैंने आपको कहा कि इंडिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसका वितरण बहुत असमान है, जो जनसंख्या घनत्व है उसका जो वितरण है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा असमान हमें देखने को मिलता है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉपुलेशन डेंसिटी। और उसके जो रीज़न की अगर हम बात करें कि क्यों अनइवनली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो हमें देखने को मिलता है भौगोलिक कारण, ज्योग्राफिकल रीजंस हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं, उसके कारण हमें अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को इंडिया में मिलती है। आगे हम लोग बात करने से पहले इंडिया के मैप में हम लोग सबसे पहले हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट देख लेते हैं कौन सी है। हमने बात करी थी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाली स्टेट, तो वो है हमारी, यहाँ पर आपको दिख गई होगी, दिल्ली। सॉरी हाईएस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी वो कौन सी है? दिल्ली। वहीं हाईएस्ट पॉपुलेटेड पॉपुलेशन डेंसिटी वाली स्टेट की बात करते हैं तो वो है बिहार। ये रहा बिहार। तो दो जगह आपको दिखाई दे रही होंगी, मैंने मार्क करी हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य वो है बिहार। यहाँ आपको मानचित्र में मैप में दिखाई दे रहा होगा। उसी तरह से हम लोग बात करें सबसे लोएस्ट, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट है हमारा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अरुणाचल प्रदेश, जिसको एपी कह रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। और वहीं सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला यूनियन टेरिटरी की जब मैं बात करता हूं तो वहाँ पर नाम आता है, यहाँ पर ये इंडेक्स बना हुआ है लेकिन यहाँ पर जो है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, उनकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो ये मैप में आप मैप जरूर साथ रखिए अब जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उनमें, क्योंकि मैप से भी आपको पता है क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से हम लोग हाईएस्ट और लोएस्ट इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी को देखते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में जो जनसंख्या घनत्व है उसके बेसिस पर या पॉपुलेशन डेंसिटी के बेसिस पर इंडिया को 3 रीजन्स में, 3 प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है या विभाजित किया जाता है। अब ये 3 प्रदेश कौन कौन से हैं? इस 3 प्रदेश कौन कौन से हैं? इसमें पहला आता है उच्च जन घनत्व के क्षेत्र, यानी एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी। अब ये हाई डेंसिटी वाला एरिया कौन सा होगा? जहां पर जनसंख्या का घनत्व 500 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा, जहां डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होगी? मोर देन 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर होगी। 500 से ज़्यादा जहां पर व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते होंगे औसतन रूप से, एज एन एवरेज, वहाँ पर हम लोग कहेंगे कि वो उच्च जनघनत्व वाला क्षेत्र है, वो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया है। अब इनमें कौन कौन से स्टेट्स या कौन कौन से यूनियन, यहाँ पे हम दोनों की बात करें, यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स दोनों की बात करेंगे, यानी राज्य और जो है केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 500 से अधिक वालों में कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं या कौन कौन से राज्य आ जाते हैं। इन राज्यों में आ जाता है बिहार, जहाँ पर 1102 जनसंख्या घनत्व है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। पश्चिम बंगाल 1029, केरल 859, उत्तर प्रदेश 828 828, हरियाणा 573, तमिलनाडु 555, पंजाब 550। यानी हम लोग यहाँ बात करें स्टेट्स ऑफ बिहार 1102, वेस्ट बंगाल 1029, केरला
859, 859, यूपी 828, हरियाणा 573, तमिलनाडु 555 एंड पंजाब 550, 550। यहाँ पर इन राज्यों में हमें जो है हम देखें मुख्य राज्य हमें एक हम कह सकते हैं कि जहाँ पर हमें 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है, या जिसे हम कह सकते हैं उच्च जन घनत्व के जो क्षेत्र हैं। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होने का कारण क्या है, या पॉपुलेशन डेंसिटी के ज़्यादा होने का रीज़न क्या है। ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा ये कृषि प्रधान क्षेत्र है ना, यानी क्या होगा, एग्रीकल्चर एरिया है और रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र है और कृषि क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या फेवरेबल कंडीशन क्या है, यहाँ पर लाभदायी जो परिस्थितियाँ क्या है कि यहाँ पर समतल उर्वर मैदान है, कांप मिट्टी, सिंचाई एवं पेयजल की उपलब्धता है ना, यानी क्या है यहाँ पर फर्टाइल प्लेन्स है, एलुवियल सॉइल है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पस। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर सारी जो बेसिक सुविधा चाहिए, जो बेसिक एमिनिटीज़ चाहिए व्यक्ति को, वो यहाँ पर मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग अगर बात करें दो राज्यों की, तमिलनाडु और केरल की, तो वहाँ पर होने का सर्वाधिक कारण क्या है कि वहाँ पर भी जो है बागाती कृषि और गहन कृषि और लघु उद्योगों का विकास हुआ है। यानी वहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ना, और इंटेंसिव एग्रीकल्चर का जो है वहाँ डेवलपमेंट हुआ है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप हुई हैं। उस कारण यहाँ पर इस एरिया में, यानी आप बेसिक रीज़न तो आप ये मानिए कि ये प्लेन एरिया है, भारत के मैदानी प्रदेश है। मैदानी प्रदेश होने के कारण यहाँ पर फर्टाइल सॉइल अवेलेबल है, उपजाऊ मिट्टी है, खेती के लिए जो है बहुत अच्छे संसाधन उपलब्ध हैं, ठीक है। और उसी का कारण है कि यहाँ पर, और पानी उपलब्ध है, सबसे बड़ा जल की भी उपलब्धता है पेयजल और सिंचाई के लिए, इसीलिए यहाँ पर हमें अधिक जनघनत्व देखने को मिलता है। हाई डेंसिटी एरिया हम इसको कह सकते हैं। तो मैप में देख लेते हैं इसको, हाई डेंसिटी एरिया को वापस से, कि मैप में हाई डेंसिटी एरिया जो है वो कौन सा है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया की हमने बात करी, तो मैप में देखें तो ये देखिए यहाँ पर ये पंजाब, उसके बाद हम कह सकते हैं हरियाणा, फिर यूपी, उसके बाद हम कह रहे हैं बिहार, और बिहार के बाद हम कह रहे हैं पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से पूरा का पूरा प्लेन वाला बेल्ट बन जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर केरल साउथ में, और यहाँ पर साथ में आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा बेल्ट एक डेवलप होता है जो प्लेन्स है। यहाँ पर समुद्र तटीय मैदान आ जाते हैं नीचे साउथ में, ठीक है, और यहाँ पर जो है नदर्न प्लेन या उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र आ जाता है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, मध्यम घनत्व के क्षेत्र की बात करते हैं, एरियाज ऑफ मीडियम डेंसिटी की बात करते हैं। मीडियम डेंसिटी का जो क्षेत्र है, मध्यम घनत्व का जो क्षेत्र है, वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, वो 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य पाई जाती है, यानी बिटवीन 300 to 500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स आ जाते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों की बात हम लोग कर लेते हैं। इनमें हम देखें तो झारखंड 414 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, असम 397 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, गोवा 394 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, त्रिपुरा 350 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, कर्नाटक 319 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 308 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, गुजरात सेम 308 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर की हम लोग जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं। सॉरी, मैं एक गलती कर गया हूँ, यहाँ पर इसको मैंने आंध्र प्रदेश बता दिया था हाई डेंसिटी में, ये तमिलनाडु है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो आगे हम लोग यहाँ पर इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर एक
हम कह सकते हैं कि ये निम्न घनत्व और उच्च घनत्व के क्षेत्रों के मध्य एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में अवस्थित है। ये एक कैसा है, हम कह सकते हैं दीज एरिया लोकेटेड बिटवीन एरियाज ऑफ लो एंड हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, है ना, एक संक्रमक क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। और जैसा हमने देखा कि यहाँ पर जो रीज़न है, जो कारण है जनसंख्या घनत्व कम मिलने का या मध्यम मिलने का, वो है धरातल की विषमता ड्यू टू रग्ड टेरिन, और दूसरा है लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की कमी के कारण, और साथ में पठारी क्षेत्र है। रग्ड टेरिन की हमने बात करी, धरातलीय विषमता की बात हमने यहाँ पर करी, तो ये एक रग्ड टेरिन है, पठारी क्षेत्र है यहाँ पर, और इसीलिए मैदानी नहीं है, तो कृषि करना बहुत मुश्किल है यहाँ पर, और जल की उपलब्धता भी यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है, वाटर अवेलेबिलिटी भी प्रॉपर नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेशन डेंसिटी को नहीं देखते हैं। अगर हम लोग मैप में देखें तो ये रीज़न जो है कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये वाला रीज़न, इस रीज़न की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जहाँ पर 300 से 500 के मध्य की हम लोग बात करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, निम्न घनत्व के क्षेत्रों की बात करते हैं, एरियाज ऑफ लो डेंसिटी की बात करते हैं। सॉरी, यहाँ से स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ठीक कर देता हूँ। लो डेंसिटी की बात करते हैं। यहाँ पर लो डेंसिटी के एरिया या निम्न घनत्व के क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, तो निम्न घनत्व के क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ पर जो है 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है, यानी लेस देन 300% पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। और यहाँ के जब हम स्टेट्स की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं, तो उनमें उड़ीसा 270% पर स्क्वायर किलोमीटर यानी 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान, यहाँ पर बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, राजस्थान जिसको कि प्रोविजनल डेटा में अनंतिम आंकड़ों में 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कहा गया, और अंतिम आंकड़ों में यानी फाइनल डेटा में 2011 की सेंसस के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी राजस्थान की कही गई। तो डिफरेंस एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का आपको देखने को मिलता है अंतिम आंकड़े और अनंतिम आंकड़ों में, यानी फाइनल डेटा और प्रोविजनल डेटा के बीच में, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ 189 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मेघालय 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मणिपुर 122 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, सिक्किम 86% यानी 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और मिजोरम 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हमारे ये जो है लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट्स देखने को मिलते हैं, निम्न घनत्व के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। इनके कारणों की बात करें तो क्योंकि उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, जो हमारा 7 सिस्टर स्टेट्स है, उसमें से हम लोग असम और त्रिपुरा को छोड़ दें तो लगभग हमारे सारे जो राज्य हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। और वहाँ का कारण क्या है, हिमालय पर्वतीय धरातल के कारण, यानी ड्यू टू माउंटेनियस टेरेन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। दूसरा हम रीज़न देखें, अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर डेजर्टिक कंडीशंस हैं, मरुस्थलीय जो है आपको कंडीशंस देखने को मिलती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात करें तो वहाँ पर हमें पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है, पठारी यानी प्लेटू मिलता है, और ट्राइबल एरियाज़ मिलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ जनजातीय क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। कर्नाटक की स्पेशली बात करें तो वहाँ पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बात करें तो कर्नाटक के ईस्टर्न पार्ट यानी पूर्वी भाग में, और आंध्र प्रदेश के मध्यवर्ती भाग यानी मिड पार्ट में जो है, वहाँ पर
प्रॉपर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, वहाँ पर कृषि का विकास नहीं हो गया। इस कारण इन सभी क्षेत्रों में, यानी अलग अलग रीजन अलग अलग एरियाज के लिए दिए, हमें निम्न जनसंख्या या विरल जनसंख्या देखने को मिलती है। लो डेंसिटी पॉपुलेशन हमें देखने को यहाँ पर इन एरियाज में मिलती है। तो अगर हम लोग मैप में देखें, वापस से हम लोग मैप पर चलते हैं और मैप में देखें, अगर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं, निम्न जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं, लो पॉपुलेशन डेंसिटी की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग मैप में देखें तो देखिए हमें यहाँ पर सबसे पहले मिलता है राजस्थान। राजस्थान के बाद हमें मिलता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद हमें मिलता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में हमें मिलता है यहाँ पर उड़ीसा। तो आप देखिए कि इस तरह से एक पूरी की पूरी बेल्ट हमें यहाँ पर हम देख सकते हैं लो पॉपुलेशन डेंसिटी की, जिसे हम कहेंगे निम्न जनघनत्व के क्षेत्र की। उसके अलावा जो हमने बात करी, उसके अलावा जो हम कह सकते हैं उसके अंदर सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, यहाँ वाला जो क्षेत्र है उसकी भी हम यहाँ पर 7 सिस्टर स्टेट्स की बात कर सकते हैं, जहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, निम्न जनघनत्व देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कि ये क्षेत्र हमारे निम्न जन बिल्कुल एक बेल्ट की तरह डेवलप है। पहले हम कह सकते हैं यहाँ पर ये वाली जो बेल्ट है, ये जिसको हम कह सकते हैं अधिक जनघनत्व की है, पहले ये पूरी बेल्ट। ठीक है, उसके बाद जो है ये बेल्ट जो है पूरी की पूरी निम्न जनघनत्व की है, और उसके बाद हम कह सकते हैं ये वाली पूरी जो बेल्ट है मोस्ट ऑफ ये मध्यम जनघनत्व की। तो इस तरह से हम लोग भारत के मानचित्र में जनसंख्या घनत्व को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये चैप्टर का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड। कुछ बातें वापस से मैं यहाँ पर बोल देता हूँ। ये एक पेज जो मैंने खोला है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की बात करी गई है। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है अभी इस कंडीशन में, जो अभी हम भारत के जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 की जनसंख्या के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट की बात करते हैं तो बिहार 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेश हाईएस्ट डेंसिटी का दिल्ली, दिल्ली 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 11,297 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। लोएस्ट की बात करते हैं, निम्नतम राज्य की बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, तो अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और वहीं जब हम लोग यूनियन टेरिटरीज़ की बात करते हैं, लोएस्ट यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं कि भाई जनसंख्या घनत्व के अनुसार, तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 46 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरह से हम लोगों को ये पूरा डेटा देखने को मिलता है। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनसंख्या घनत्व के गणितीय घनत्व से रिलेटेड है, इस फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं। ये फॉर्मूला जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एमसीक्यूज़ में। 1 नंबर के जो प्रश्न बनते हैं उनके अंदर गणितीय घनत्व का सूत्र, गणितीय जनसंख्या घनत्व का सूत्र या अर्थमेटिक पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला, तो प्रदेश की कुल जनसंख्या बटा प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, टोटल पॉपुलेशन ऑफ रीजन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ रीजन। ये एक इम्पॉर्टेंट बात इसके अंतर्गत हमें दिखाई देती है। साथ ही मैं आप लोगों को कहूँगा कि इस चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, जनसंख्या का वितरण यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में जनसंख्या का घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी। इन दोनों की जो परिभाषा है वो भी हमें याद होनी चाहिए, उसको भी हमें लिख कर रखना है, समझना है। और साथ ही ये जो मैंने आपको क्षेत्र बताए हैं स्टेट्स की, और स्टेट्स का जो घनत्व दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको उच्च जन घनत्व के क्षेत्र,
वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है होनी चाहिए, यानी कितना घनत्व होना चाहिए, कितने से अधिक कितने से कम, और रिलेटेड स्टेट्स के नाम जरूर आपको याद होने चाहिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसी के साथ इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। सॉरी, चैप्टर तो नहीं ख़त्म हो रहा है, लेकिन टॉपिक को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।